they are starting, but yes, I am part of it. I am part of the first series that they're doing. तो इसके अंदर the perfect script जो हम कर रहे हैं is Partho Ghosh's Partho Dada's comeback कह लो आप. It's more like a Dada was saying कि it's more like a debut for me again, क्योंकि I'm coming back after 15-20 years. This is a very interesting platform. Firstly, I would say because they're not just into movies. ये सिर्फ movies और web series नहीं बनाएंगे, but इनका एक डिजिटॉक एक अलग से एक और प्लेटफॉर्म है, एक और ऐप है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा है. एंड उसके बारे में ज्यादा आई थिंक विशाल सर आपको बता सकते हैं. सो सर, please you you want to say continue. something? Please you continue. Please you continue. So this is something started by Nishant ji, and Vishal ji is obviously the main CEO here. So हम लोग सब अभी दिन रात इसी में लगे हैं कि अप्रैल में जब इनका लॉन्च है तो उससे पहले वी कैन बी डन विद द परफेक्ट स्क्रिप्ट, एंड देयर इज वन मोर व्हिच दे हैव ऑलरेडी शॉट. या. Do you think this pandemic is the reason OTT platform is getting so much of hype, so much of importance? All the biggies of the industry releasing their films or their series. जी बिल्कुल. आई वुड से दैट द पैंडेमिक हैज समवेयर मतलब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक हिट तो लगा है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो वेब सीरीज, वेब शोज, जितने भी चीज़ें जो आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं या आईपैड में देख सकते हैं या टीवी में देख सकते हैं डिजिटली, वो ज़्यादा चल गई हैं, वो एक आदत बन गई है. सो वंस समथिंग बिकम्स अ परमानेंट हैबिट, इट्स वेरी टफ कि उसको हम छुड़ा पाएँ. तो ये चीज़ ऐसी है जो अब एक परमानेंट लत बन चुकी है. आई थिंक मैं बोलूँगा कि यंगस्टर से लेके एक हर एज ग्रुप की. तो उसके अंदर ऑब्वियसली अब सबको ये चाहिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट हो और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो. अब जिसको जो मन करे वो देख सकता है. मतलब सो इट्स डेफिनेटली क्या ब्रीफ था इस किरदार को लेके जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात या 1 सेकंड सॉरी या. Tell us what is so important about your role, your character in the perfect script. See, the perfect script is about love, betrayal and revenge, and I would say that this character of mine is a character जो एक theatre director है, एक theatre actor, writer. So he's like someone who writes screenplays. तो अगर real life में मैंने जहाँ से उठाया is someone like अतुल कुलकर्णी. तो अतुल जी is a fantastic theatre director, actor, writer, and वो बीच में कभी-कभी फिल्में करते हैं. So कभी-कभी नहीं, मतलब बहुत अच्छी करते हैं. So this guy is मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके उठाया है. और दिस वॉज एग्जैक्टली दादाज थॉट ऑल्सो कि ये बंदा ऐसा है जो अपनी कहानियाँ लिख के एक्ट करता है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ में इसकी वाइफ का एक पर्टिकुलर रोल है, इसके बेस्ट फ्रेंड का रोल है, और राहुल देव जो बाबू हैं उनका एक इंटरेस्टिंग. तो ये 4 मेन किरदार हैं. अभी उसी के अंदर आगे जाके ये कुछ ऐसी कहानी गढ़ता है कि एवरीवन सॉर्ट ऑफ स्पिन्स अराउंड इट. So I think your character remind me of Sanjay Dutt, what he have done in Shabd along with Aishwarya Rai. How similar it would be? मतलब हाँ, somewhere see this is not close to Shabd. I would not say that because वहाँ पे ये था कि जो ये लिख रहा है वो हो रहा है. So यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता आपको. ये दादा बता सकते हैं या फिर विशाल सर बताएंगे, क्योंकि this is something you'll have to see. विशाल जी, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. पहला तो ये कि आपने शुरुआत की इस प्लेटफॉर्म की, आपको मालूम है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और हर रोज इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, कैसे अलग बनने की कोशिश कीजिएगा? और दूसरा बात ये जो सेंसरशिप का इशू है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र में क्या सही रहेगा? डिजिफ्लिक्स जो है ये हम उस विजन्स के थ्रू से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं कि इनका जो मोटो जो है, जो विजन जो है डिजिफ्लिक्स टीवी का, वो है हम गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे लिए ना कोई आदर्श ओटीटी का कोई चैलेंज है, क्योंकि हम जब इसका लॉन्च करेंगे, जब पब्लिक देखेंगे इस चीज़ को, और टोटली डिफरेंट वे में हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का हर एक वेब सीरीज, हर एक शॉर्ट मूवीज, हर एक वेब फिल्म जो भी है, हमारा कंटेंट हमारा मेन यूएसपी है. और जो एक्टर्स हम लोग जो लिए हैं, हम इस हिसाब से उनको लिए हैं कि जो उनका जो वैल्यू है मार्केट पे, उसको हम इस हिसाब से, हमारा वो विजन के हिसाब से हम लोग लिया हुआ है. हमारे लिए कोई आदर्श ओटीटी का कोई चैलेंज नहीं है. वही चैलेंज आदर्श ओटीटी प्लेटफॉर्म. और चीज, कोई चीज का ओवरडोज होता है, तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट अभी T20 से T10 तक आ गया है, तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है. तो उसकी बात बताइए, क्या करना चाहिए कि हर चीज का ओवरडोज होते जा रहा है, तो वो चीज कितना इलॉजिकल आपको लगता है? नहीं, देखिए, क्रिकेट एंड मीडिया जो है टोटली डिफरेंट थिंग्स है. आप अगर अच्छा कंटेंट ऑडियंस को अगर आप प्रेजेंट करते हैं विथ गुड परफॉर्मेंस, गुड कंटेंट, गुड मेकिंग, तो 101% वो क्रिकेट छोड़ के हमारा
शो देखेगा। आई वुड डिफर इन दिस। मैं बोलूँगा कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ जहाँ क्रिकेट लविंग पीपल हैं या एंटरटेनमेंट, तो आपको पता है कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो विच आर ऑलवेज ग्रोइंग। तो द मोर देर इज द बेटर इट इज़, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वर्ल्ड की कि जितना भी आए वो सब समा जाता है उसके अंदर, सो विच इज ऑल अब्जॉर्बेबल। Did you met Atul Kulkarni and have you taken references how you walk, how you talk? Are you trying to? नहीं, I saw a lot of his videos. No, I'm not. I've not at all tried to copy, sir. But उसके अंदर I've seen a lot of his videos. Then I saw a lot of Makaran Deshpande's videos. Plus फिर दादा के साथ बैठ के we did a lot of work on Rohit's character. तो वो काफी किया गया जी। सेंसरशिप होनी चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। मैं सीरीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। टाइटल इज़ परफेक्ट स्क्रिप्ट, और मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। उसमें मेरा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी कैरेक्टर आपको वेरी कलरफुल कैरेक्टर ओवर देयर। सो आप एक बार जब सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा वाइड में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। सो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना, सो जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मेरा कैरेक्टर है, पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी। जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज़ देखना तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई। इतने ज़्यादा शेड्स हैं उसमें, मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं वहाँ नेगेटिव भी हूँ। तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सर प्लीज आप बताइए, मोनिका जी को कास्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और जो रोल प्ले सर कर लुक रही सेंटर है रखिए सर, यहाँ ये लाइट जल रही है। क्या इंप्रेसिव टाइम सी, जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो, पर उसके साथ उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो। और जैसा भी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है। जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है और एक्टर की लाइफ जी रही है। और कैसा वो टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो जब हमने इनका ऑडिशन लिया 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हर बार इन्होंने अगली बार से बेहतर ही करके दिखाया। सो वी थिंक शी इज़ द परफेक्ट कास्ट, और इसी हिसाब से हमने इनको कास्ट किया। सर प्लीज योर इंट्रोडक्शन और बताइए कैसे जुड़े हैं। अलकेश भाई, प्लीज सर कैमरा लुक लीजिए सर प्लीज। हम गुजरात से बेसिकली, और अभी हमने एक हमारा एक्चुअली दूसरा है वेब सीरीज़, पहला ख़त्म हो गया है, दूसरा अभी चालू है। तो डिजिफ्लिक्स के साथ हमारा एक हमने स्टार्ट ही डिजिफ्लिक्स के साथ ही किया है, और ये पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ये दूसरा वाला है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। और तो ये बताइए, गुजरात काफी सारे लोग हैं गुजरात के, मतलब बिजनेस क्लास के लोग ओटीटी में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको आकर्षित कर रहा है ओटीटी का? अभी एक्चुअली जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तब से लेके अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत बाकी है। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए हमने बेसिकली वेब सीरीज ओटीटी इसीलिए स्टार्ट किया। और ये भी आना चाहूँगा कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फिल्म को कहा था मैंस वर्ल्ड, टीवी को वुमेन्स वर्ल्ड, ओटीटी का बताइए कितना आपको लगता है कि अपनी एक्टिंग एबिलिटी को जस्टिस दे सकती है? ओटीटी जब से आया है तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, राइट, और जिनको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, जो एक्टर्स टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं, इवन बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि मूवीज़ जो है एक साल में जितनी भी बनती हो सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म इतनी सारी सीरीज़ आ रही हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पे सारे जो भी टैलेंटेड लोग हैं, नए फेसेस हैं, फ्रेश फेसेस हैं, उनको सबको मौका मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, शॉर्ट मूवीज़ हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज सारी बड़ी मूवीज़ भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही हैं। अगर जो थिएटर में नहीं देखने जा सकते हैं आप लोग, तो आप ओटीटी पे उसको देख सकते हैं। The same, you know, silver is the same for both of us. So we understand each other's situation. Certain people look and we understand each other's situation. Yeah. Tell us, there are different platforms when I talk about OTT, tell us about your situation with the platform, and you have been part of the industry for so long, इतना सब कुछ किया है, क्या खास लगा? एक इंडिविजुअल की भी अपनी सोच और नजरिया होता है कि हाँ मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ।
Before answering that, I'll just go back to, in connection to your question, I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now the platform was Audit Balaji, the company involved, the production house was Endemol. Nagesh Shuknoor was my director, along with Vinay Vekul, who directed most of the episodes. Ekta ji was launching Alt. So you know, when I go back to that experience, उस टाइम पे मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज, मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल का समय. So अभी coming to your question, going from that experience, I saw a startup become very very successful, है ना? तो वहीं मुझे लगा कि यार ये DG Flix का जो आइडिया है ना, to go into the thought process of having 2 platforms. You know, DG Flix जो channel है, they have 2 platforms. They're going to be launching DG Movies, जिसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल. और एक DG Talk. We all know that TikTok got banned, है ना? वो बेचारे अपनी अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे. टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे. अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड न्यू, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे मोटे गांव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है. वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स इटसेल्फ, द स्मॉलर विलेजेस. और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, वो कमाल का डांस करते हैं वो. बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक. सो वहाँ इनका DG Talk जो है, that reaches out to the larger mass of people, and so they've given a platform to. So I congratulate Nishant ji for doing that kind of a thing, that you know, it's given newer talent a scope. Of course, it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason, you know, I shook hands with them, and here I am talking to you all. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट चुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला एक सवाल ये. दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहा है तो देखिए ऑडियंस है, आप लोग ही बता सकते हैं. बट आई नो कि अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्में हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे. आई मीन 20 वर्षों में मैं अगर किसी से कॉमिक रोल मांगता था तो वो देता नहीं था, है ना? और एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते तो कहते थे भाई 7 रस हैं. अब 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में, चैंपियन में, तो उसी किस्म के रोल आने लग गए. क्योंकि ना उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था, और थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी, और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा में. देन सिनेमा चेंज हुआ पिछले 6-7 साल में, फिल्में आई, स्पॉम डोनिंग को लेके फिल्म आ गई, यू नो, पीपल हेल्ड इट ऑन द हेड एंड इट ब्यूटीफुल फिल्म. मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आए, और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कंटेंट में, इस पे भी, वेब में भी, OTT पे. और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो हो गई, कंटेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई. आमतौर में जो हम लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया. वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए हो तुम. तो मेरी माँ अभी 80s में है, एंड गॉड ब्लेस है, और मैं भी अब 50 साल का हो गया हूँ, तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो, यू नो. तो ऐसा एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती थी, यू नो. और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर, so in terms of your question, I feel good work is coming out of me simply because I'm getting better scripts to enact in. I'm getting very good directors, and the audiences have changed. जो हमारी audience है वो अभी इतनी innocent रही नहीं. They got exposed to world cinema. Google came into inception. The world became a very very small place, and you could see any language films. You could see with very easily. You know, you could go onto YouTube, even if you have not paid for a channel. YouTube पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट. तो उसमें ना उसके नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो नेचुरली यार वो फिर ज़्यादा बेटर काम देखता है. तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले, क्योंकि जो सिनेमा है मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर, राइटर, एंड यू नो वी जस्ट लेंड अ सपोर्ट. तो आई गॉट बेटर स्क्रिप्ट. राहुल सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं, नए एक्टर्स की बात करें, बहुत एक्टिंग एंट्रेंस रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में.
प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, को स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। आपका जो माइंडसेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स लेते हैं, आप 20 साल में काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। उसके बारे में बताएं कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंपलिसिटी होना चाहिए उसके माइंडसेट में या उसके बिहेवियर में। आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं है। इफ आई लुक एट लाइफ, यू नो, लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल। कभी कुछ ऐसे जाती है ना। अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं शायद पता कि लोग कैसे बातें करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में हम पेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल एंड इट, सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है ऑल्ट और Z5 पे, उसका नाम है लव स्कैंडल डॉक्टर्स, नॉट सेक्स। एंड फिर फर्स्ट इंडिया मेडिकल थ्रिलर है, फिर एक फिल्म आ रही है मार्च में Z5 प्रीमियम पे आ रही है, वो रात बाकी है। फिर लेटर ऑन द ईयर मुगल्स आएगा ऑन हॉटस्टार। सो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। दिसंबर में एक फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, तो तोरबाज। तो यू नो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे माइंड में वो थॉट है नहीं। मेरे माइंड में यही है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये एक परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसेरिटी के साथ इसको लेके जाएंगे ऑडियंसेस तक, और वो एक गट फील होता है आपका उस वक्त, एंड यू डिसाइड एंड यू टेक द प्लंज। जब राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करती है, ही इज डूइंग, एवरीवन नोज, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ काम, बहुत कुछ पाइपलाइन में, जैसे राहुल ने बताया, कितनी हौसला अफजाई हुई, कितनी हौसला अफजाई हुई। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ का। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट। अगर कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले, उसको व्यूअरशिप मिलती है। तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें। अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूजर से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, एक आम यूजर कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीज़ों पे हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट एक यूजर को प्रोवाइड करें। नो डाउट ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट, एंड एज मैंने आइटम नंबर इससे पहले किया नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। You know, web series, this is your first item song. So कितना चैलेंजिंग रहा कोरियोग्राफर जैसा कि देख रहे हैं गणेश आचार्य जी, तो आप बताइए कैसा कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए एंड फर्स्ट डे ये शो का? चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगी कि बहुत सब लोग कोऑपरेटिव हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, तो मैं नर्वस वगैरह नहीं थी, बट यस बिकॉज ऐसा मैंने किया नहीं है, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रही हूँ एंड नए अवतार में कर रही हूँ। सो हाँ, एंड मास्टर जी तो हैं ही, उनके साथ काम करना तो कौन नो एवरीवन्स विश कि उनके साथ काम करना है। सो आई एम रियली हैप्पी कि वो भी इस सॉन्ग में हैं, प्लस डायरेक्टर इतने बड़े हैं, को एक्टर्स they all are like senior than me, so I'm really happy and excited and thanks to him कि इन्होंने मुझे सॉन्ग के लिए चूज किया। सर इस गाने के बारे में अगर आप कुछ बता सके, आइटम सॉन्ग के बारे में बता सके, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा एंड ये सॉन्ग कब तक रिलीज होगा? सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मेरा जब मैंने कंपोजर के साथ बैठ के बनाया है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम दोनों मिल के बहुत मेहनत की। एक वाट पे हम लोग, मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कंपोजर ने सोमेन कुट्टी जो है उन्होंने बहुत मेहनत की। हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन हम एक वार्ड, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस सॉन्ग, और सॉन्ग इतनी बढ़िया सॉन्ग है क्योंकि जब मैं मास्टर जी, गणेश मास्टर जी के पास सुनाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने मतलब गाना सुन के ही उन्होंने अप्रोच करके मतलब बोला कि यस वेरी गुड सॉन्ग। यू नो हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे आइटम सॉन्ग आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियो ढेर सारे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप किसी से इंस्पायर्ड हैं कि ये इस समय आइटम सॉन्ग बहुत कर रही है, बहुत ही पॉपुलर है? अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स नूरा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी। उनके आइटम सॉन्ग्स तो आई मीन उनके मूव्स, उनके एवरीथिंग, शी इज़ अमेजिंग। सो हाँ, आई मीन अगर
आइटम सॉन्ग में मैं किसी का नाम लूंगी तो नूरा फतेह अली। सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है, सीरीज का काफी चर्चा में है, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। ऐसे तो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो चल रही हैं आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले इतने थे नहीं, तो वेब सीरीज़ जब से बनना शुरू हुई है न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट आ रही हैं। सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छी है, बट देर आर मैनी वेब सीरीज़ जो आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए प्लेटफॉर्म से तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। सर कुछ अगर आप कहना चाहें अपने फैंस के लिए, लीना जी भी हैं, बस आप डिजिफ्लिक्स टीवी के द परफेक्ट स्क्रिप्ट, रिनाउंड डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष, रिनाउंड एक्टर्स रजनीश दुग्गल, राहुल देव, रुसलान मुमताज, मोनिका राठौर एंड लीना जुमानी। आई थिंक आप लोग ये वेब सीरीज को काफ़ी पसंद करेंगे। मास्टर जी, गणेश मास्टर जी खुद परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोरियोग्राफ है, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो आई थिंक इज द मतलब रॉक एंड रॉक ये प्रोजेक्ट एंड ये आइटम सॉन्ग होगा। लीना जी, what do you say about your fans? कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और ये वेब सीरीज देखो एंड ये सॉन्ग भी देखो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लव यू ऑल। एंड थैंक्स टू डिजिफ्लेक्स, डाउनलोड डिजिफ्लेक्स। मैम से लास्ट सवाल है मैम, काफी सारे जो आर्टिस्ट हैं, गोयना मित्रा, सनी लियोनी, मलाइका अरोड़ा का, तो ये जितनी बनी है आइटम सॉन्ग में काफी कामयाबी है, लेकिन ये आइटम गर्ल या आइटम सॉन्ग कितना आपको कंफर्टेबल फील कराता है, ये बताइए। वेल आई डोंट नो, मतलब पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता था आइटम सॉन्ग को, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है इतने सालों में, यहाँ पे अब टाइप कास्ट नहीं करते कि आपने आइटम सॉन्ग किया तो आपको उसी नज़र से देखेंगे, एज एन आर्टिस्ट देखते हैं कि ये सॉन्ग इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ये यू नो काफ़ी सारी चीज़ें। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब वो टाइप कास्ट नहीं किया जाता है। एंड प्लस मलाइका अरोड़ा, सनी लियोनी, नो डाउट उन्होंने एक्टिंग भी की है, आइटम सॉन्ग्स भी किए, एंड दे ऑल आर अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी जुबानी तो ये है कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ रहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मेरे वक्त, बुरे वक्त साथ दिया, और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था। अच्छा वक्त आया, एक फिल्म थी अग्नि साक्षी, जिसका गाना था इकरार करना मुश्किल हो, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पार्थोदा डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की। उधर से एक वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था, जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया, तो आज तक टेक ऑफ ऊपर ही चल रहे तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं तब मैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो अपनापन है, प्यार है, वो बस है। और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए, और दादा ने भी देखा है देहाती डिस्को, तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है, आना है, मैंने आता हूँ, पहुँच गया बस अभी यहीं पे। और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है, और बाकी बताएंगे दादा। तो सर दादा आपसे पूछना चाहूँगा, मैं we have been interacting with Ganesh sir since last so many years, और जैसे उन्होंने कहा, और वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसानियत को, किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में। मैंने जिंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े, सरोज जी वन ऑफ देम डेफिनेटली, उसके बाद चीनी प्रकाश, वो भी काफी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे। पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक OTT के लिए एक रिक्वेस्ट किया, ये गणेश तू करेगा, एक सेकंड उसने नहीं लिया और कहा दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके आई एम डूइंग दिस। ये बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई पीरियड में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन, पर वो दिन को याद रखना, वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब 25 साल पहले का बात कर रहे, 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये
मेरे लिए मैं बोलने के लिए मेरे शब्द नहीं है। अरे दादा He is one of the most successful choreographer in the current वो scenario. अभी Director. करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से यार, अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है, मतलब गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज तो बने गणेश जी, मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे, और हमारे एक छोटा सा गाना, जो छोटा इन द सेंस कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते मुझे। पार्थो जी, कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं, गणेश के नाम पे हमारे चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की सीईओ है, इनको मालूम है कि ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट मिलेगा। निशांत जी, what's your take on this? गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट किसी भी एंगल से सोचने के लिए। तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें कहना। सर ये भी जानना चाहूँगा, लास्टली ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टर्स आते बनने मुंबई में एक्टर्स बनने एक्टिंग फील्ड में, कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने किसको कहा कि सबसे बेहतरीन डांसर बॉलीवुड में? ये सवाल बहुत सा कॉमन है, और इसका मैं बहुत बार एक